नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के चंद्रयान चांद तक पहुंचने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, बल्कि चांद पर और भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। भारत के अलावा अन्य देश जो चांद पर जाते हैं वह और भी कम समय पर चांद की सतह पर पहुंच जाते हैं। जैसे यूएसए अमेरिका द्वारा भेजा गया चंद्रयान अपोलो 11 11 जुलाई 1969 को चांद पर भेजा गया था। यह पहला ऐसा मिशन था जिसमें मानव को चंद्रमा पर भेजा गया था। अपोलो 11 पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में लगभग 6 दिन का समय लगाया था। वहीं अब बात करते हैं दूसरे देश रूस के बारे में। रूस ने लूना 2 को पृथ्वी से चांद की सतह पर 13 सितंबर 1959 को भेजा था। यह पहला ऐसा यान था जो मानव द्वारा निर्मित चांद की सतह पर पहुंचा था। एक रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के लूना 2 चंद्रयान मात्र 34 घंटे के अंदर चांद की सतह पर पहुंच गया था। अब बात करते हैं अगले देश चीन के बारे में। अभी तक मात्र 3 देश ही ऐसे हैं जो चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग अपने यान की करा सके हैं। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग करा सकेगा। हम बात करते हैं चीन के बारे में। चीन 2013 में अपने यान को चंद्रमा पर भेजा था जिसमें वह सफल लैंडिंग करा सका था। चीन के यान को पृथ्वी की सतह से चांद की सतह पर पहुंचने में लगभग 4 दिन का समय लगा था। अब यही सभी डाटा देखकर आप क्या हर कोई यह कह सकता है कि भारत के यान या भारत इतना समय क्यों लगा रहा है? इसके बारे में जानना जरूरी है। एक बात तो यह सीधा है कि विदेशी मिशन में भारत का जो मिशन होता है उसमें लागत बहुत कम होती है। वैसे धरती से चांद की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। यह दूरी को 4 से 6 दिनों में पूरा किया जा सकता है, लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। इसरो अपने यान को सीधे चांद पर नहीं भेजती है। इसकी एक वजह है, इसरो अपने यान को धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो अपने यान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज सकता है, वह यह कर सकता है, लेकिन नासा या अदर देशों के प्रोजेक्ट के मामले में भारत के प्रोजेक्ट सस्ते पड़ते हैं और वह किफायती भी होते हैं और मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा के तहत इतने बड़े रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को धरती की सतह से चांद के कक्ष में डायरेक्ट भेज सके। ऐसे रॉकेट को बनाने के लिए हजारों करोड़ का खर्चा आता है। अमेरिका, रूस और चीन में अंतरिक्ष यान के लिए एक बड़े रॉकेट का प्रयोग किया गया। इन बड़े रॉकेट की लागत 600 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ के पास। अब यहाँ पर आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कीमत सिर्फ लगने वाले मिशन के रॉकेट की है, न कि पूरे मिशन की। और भारत के चंद्रयान में लगने वाले रॉकेट के कीमत 150 करोड़ से 450 करोड़ तक होती है। अब भारत में रॉकेट को सुदूर अंतरिक्ष में भेजने के लिए यह जरूरी है कि वह धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ उठाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे आप चलती हुई बस या धीमी गति के ट्रेन से जब आप उतरेंगे तो आप चलती हुई गाड़ी के गति की दिशा में उतरेंगे। इससे आपके 50% गिरने के चांस कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप सीधे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेंगे तो आपको धरती का गुरुत्वाकर्षण तेजी से अपने ओर खींचेगा। धरती की दिशा में उसकी गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। ऐसे में रॉकेट को या चंद्रयान को धरती पर गिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। धरती अपनी धुरी पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूमती है। इसका फायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। वह धरती के चारों ओर घूमते हुए बार बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है, यानी वह कक्ष बदलता रहता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान को चांद तक पहुंचने में 40 से 42 दिन का समय लग जाता है। आई होप आपको यह वीडियो पूर्णतया समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगले रोचक भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।